हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि कोर्स चेंज हो गया है और क्लास 9th की इंग्लिश की बुक है कावेरी। तो आज हम इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये देखिए, लेकिन मैं आपको ये थर्ड क्वेश्चन बता देती हूँ, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देयर मीनिंग्स मीनिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है प्रोटोगोनिस्ट, यानी कि ऑफ आवर स्कूल एनुअल प्ले। यानी कि प्रोटोगोनिस्ट कौन होता है? मेन कैरेक्टर। प्रोटोगोनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर। तो आपको मैच करना है, आपको मेन कैरेक्टर कोई भी प्ले स्कूल में वगैरह होता है, उसका जो मेन कैरेक्टर होता है ना, मेन कैरेक्टर मतलब मेन पात्र, उसे बोलते हैं। ठीक है, डिबेट, डिबेट का मतलब क्या होगा? एज अ मैनी गुड एक्टर हैज ऑडिशन फॉर। डिबेट मतलब होता है एक तरीके से डिस्कशन, एक तरह से बात करना, डिबेट करना, डिस्कशन होता है। तो इसका डिस्कशन, आपस में डिस्कस डिस्कस करना। ठीक है, और एपिसोड मतलब होता है, एपिसोड होता है फ्रॉम एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। एपिसोड्स होते हैं पार्ट ऑफ अ स्टोरी। स्टोरी के पार्ट्स को क्या बोलते हैं? एपिसोड। जैसे आपने देखा होगा कोई बड़ी सी स्टोरी चलती है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं, फर्स्ट एपिसोड में ये आया, सेकंड एपिसोड्स में ये आया। आप नाटकों में भी देखते हो, पूरी स्टोरी एक साथ नहीं दिखा रहे, एपिसोड के थ्रू दिखाते हैं ना, आज का एपिसोड ये है, कल का एपिसोड। तो इसका इसे बोलते हैं पार्ट ऑफ अ स्टोरी। ओके, और ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर है कम्युनिटी। कम्युनिटी, COMMUNITY, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? स्प्रेड लिटरेसी एवरी डे वी रीच द स्कूल प्रैक्टिस। कम्युनिटी होती है यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया जहां लोग रहते हैं, पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, उसे बोलते हैं कम्युनिटी। ओके, यहाँ पर है ईगरली, ई ए, यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम लग रहा है, EAGERLY, ईगरली। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना बच्चों। ईगरली मतलब क्या होता है? फॉर अ फाइनल प्रेजेंटेशन। ईगरली होता है किसी एक्साइटमेंट के साथ। अगर हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ, तो उसका, जैसे कोई भी एपिसोड या कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तो हम उसका फाइनल जो प्रेजेंटेशन होता है, जो लास्ट होता है, उसका बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसका वेट करते हैं ना, कि लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा। इसलिए इसका मतलब होता है ईगरली। सिक्स, फिफ्थ मैंने आपको बताया था। फिफ्थ ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये फिफ्थ है ना? फिफ्थ नहीं, फिफ्थ नहीं है, ये सिक्स्थ है। ठीक है, कंसंट्रेशन है, ये स्किप कर दिया मैंने। कंसंट्रेशन होता है बहुत ज्यादा फोकस लगा के करना का, कोई भी काम बहुत ज्यादा ध्यान के साथ करना, उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ, फोकस के साथ। और नेक्स्ट है कन्विंसिंग। कन्विंस करना मतलब किसी को प्रॉपर तरीके से कन्विंस कर लेना अपने बातों में। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, आज इस टाइम दिन हो रहा है, रात के टाइम पे भी दिन बोल रही हूँ, लेकिन आपको पता नहीं बाहर के, मैं आपको अपने बातों में इतना ज्यादा घुमा फिरा के कन्विंस कर लूंगी कि आप मेरी बात पे बिलीव करने लगोगे। मतलब किसी को मना लेना एकदम से। ठीक है, बिलीवेबल, यानी कि इसका आंसर होगा बिलीवेबल, यानी कि इसका मीनिंग, आंसर नहीं सॉरी, मीनिंग होगा बिलीवेबल। गाइड होता है, गाइड मतलब किसी, आपको पता है गाइड मतलब क्या होता है? किसी को डायरेक्शन दिखाना, गाइड करना किसी को, इसका मतलब ये होता है गाइड। ठीक है, तो ये इनके मीनिंग है। इनको मैच मैच करना, एक के सामने एक सारे लिख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। स्टार्ट यहाँ से होता है, व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। जब मैं 12 साल की थी, आई यूज टू स्टे इन अ विलेज ऑफ नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैं कहाँ रहती थी? नॉर्थ कर्नाटका में, के विलेज में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। दोज डे द ट्रांसपोर्ट वॉज नॉट वेरी गुड। उस समय क्या था? ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा नहीं था। सो वी यूज टू गेट मॉर्निंग पेपर ओनली इन आफ्टरनून। जो उस समय ट्रांसपोर्ट ना अच्छा होने की वजह से जो मॉर्निंग के पेपर होते थे, वो क्या होते थे? आफ्टरनून में मिलते थे। आफ्टरनून आपको पता है 12 बजे के बाद आफ्टरनून हो जाता है। आफ्टरनून में मिलते थे मॉर्निंग के पेपर। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। जो वीकली मैगजीन थी वो वन डे, एक दिन लेट आती थी। वो क्यों आती थी? जैसे आज संडे है, संडे में वीकली मैगजीन आती है, वो संडे में ना आके मंडे में मिलती थी, क्योंकि वहां पर क्या था? ट्रांसपोर्ट की लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट की कमी थी, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा नहीं था। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। सारे के सारे लोग क्या करते थे? ईगरली मैंने ऊपर बताया था ना, ईगरली मतलब एक्साइटमेंट के साथ, उत्सुकता। आप यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं, उत्सुकता। ठीक है, एक सेकेंड, मैं इसे करेक्ट तरीके से लिख देती हूँ, ताकि उत्सुकता, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट
फॉर द बस, एक्साइटमेंट के साथ बस का वेट करते थे, विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन एंड द पोस्ट, जो कि क्या करती थी, वीकली मैगजीन और पेपर्स के साथ आती थी, ठीक है। एट द टाइम त्रिवेणी वॉज अ पॉपुलर राइटर, उस समय क्या होती थी, एक त्रिवेणी नाम की पॉपुलर राइटर थी जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज की थी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, बहुत अच्छी राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू राइट रीड, उसका स्टाइल जो था वो बहुत इस तरह लिखती थी कि वो उसे बहुत इजीली पढ़ा जा सके, एंड वेरी कन्विंसिंग, यानी कि बहुत कन्विंसिंग होता था, किसी को बहुत ज्यादा मना लेती थी। उसकी जो राइटिंग थी वो इतनी आसान और इतनी समझने वाली थी कि इंसान बहुत अच्छे से समझे। हर स्टोरी यूजुअली डेल्थ, डेल्थ मतलब होता है उसकी स्टोरी इतनी बटा होना, किसी चीज का बटा होना, यूजुअली डेल्थ विद अ कॉम्प्लेक्स, बटा होना, इसका था बांटना। लिख देती हूँ मैं, ठीक है। उनकी उनकी स्टोरी ऐसी होती थी कि बटी होती थी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी प्रॉब्लम इन देयर ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ यानी कि नॉर्मल पीपल, यहाँ नॉर्मल पीपल की बात की गई है। जो नॉर्मल पीपल होते थे उनकी साइकोलॉजी से रिलेटेड होती थी, जैसे आम लोगों के जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो कि लोगों को जानने में, आपको पता है, लोगों की घर की बातें जानने में या लोगों के मन में क्या चल रहा है ये जानने में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो ऐसी ही स्टोरीज लिखती थी ताकि लोगों को इंटरेस्ट आए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण, ओके, दुर्भाग्यपूर्ण फॉर अ कन्नड़ा लिटरेचर, शी डाइड वेरी यंग, दुर्भाग्यपूर्ण से वो वेरी बहुत यंग एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। सारे वर्ड मीनिंग लिखते चलना क्योंकि शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लिखा कम जा रहा है ऐसे। दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है, दोबारा से बोल देती हूँ, अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। दुर्भाग्यपूर्ण से बहुत दुख की खबर थी कि वो बहुत यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू हैंड टू अप्रिशिएट हर नॉवल, पीपल मतलब लोग उसकी जो नॉवल थी उनको 40 साल बाद भी उनकी जो नॉवल्स थे वो पढ़ रहे थे, उनको अप्रिशिएट मतलब प्रोत्साहन देना, अप्रिशिएट मतलब प्रोत्साहन दे रहे थे। वन ऑफ हर नॉवल कॉल्ड काशी यात्रे वॉज अपेयरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़, मतलब उनकी एक नॉवल में से एक थी काशी यात्रे, जो कि एक सीरियल के उसमें दिखाई जाती थी, सीरियल के उसमें थी, कन्नड़ा वीकली में, कन्नड़ा की वीकली जो आती थी उसका नाम था करमवीरा, करमवीरा। इट इज अ स्टोरी ऑफ ओल्ड लेडी, वो क्या थी, एक ओल्ड लेडी की स्टोरी थी, एंड हर एर्डेंट, एर्डेंट मतलब होता है तीव्र, तीव्र मतलब होता है बहुत किसी चीज को चाहना होता है ना, बहुत मन से किसी चीज को चाहते हैं उसे बोलते हैं तीव्र इच्छा, डिजायर मतलब इच्छा, डिजायर एर्डेंट, डिजायर मतलब तीव्र इच्छा, उस ओल्ड लेडी की जो तीव्र इच्छा के बारे में है ये स्टोरी, जो कि कहाँ जानी थी, काशी और वाराणसी जाना चाहती थी। मोस्ट हिंदू बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वकर्मा इज अल्टीमेट पुण्य, बहुत से हिंदुओं का मानना था कि काशी में जाकर लॉर्ड विश्वकर्मा की पूजा करने से एक पुण्य की प्राप्ति होती है। दिस लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस, वो लेडी भी इस बात पे यकीन करती थी, एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन नोवेल, जो वहां जाने के लिए उसका, उस ओल्ड लेडी का जो स्ट्रगल था वो इस स्टोरी में दिखाया गया है, बताया गया है, मतलब इस नोवेल में। इन द स्टोरी देयर वाज अ यंग गर्ल, यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल इन लव, यानी कि इस स्टोरी में एक ऑर्फन गर्ल दिखाई है, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, अनाथ लड़की, एक अनाथ लड़की भी दिखाई गई है इस स्टोरी में, जो कि प्यार में पड़ जाती है, बट देयर वाज नो मनी, बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन उसके पास कोई भी मनी नहीं थी शादी के लिए। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव अवे ऑल हर सेविंग्स, गिव अवे मतलब होता है अपने पास से किसी को कोई चीज दे देना, गिव अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग काशी, वो क्या करती है ओल्ड लेडी, अपनी सारी सेविंग्स उस ऑर्फन अनाथ लड़की को दे देती है उसकी शादी के लिए, जबकि उसे कहाँ जाना था, काशी जाना था, लेकिन वो काशी न जाके अपनी सारी सेविंग्स उस लड़की को देती थी। शी सेज, वो कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ द ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट, वो कहती है कि उस अनाथ लड़की की खुशी मेरे काशी यात्रा जाके लॉर्ड विश्वरा की पूजा करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट उस लड़की की खुशी है। माई ग्रैंड मदर कृष्णका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड, वो कहती है कि मेरी ग्रैंड मदर यानी कि दादी कृष्णका, जिसका नाम कृष्णका है, वो कभी भी स्कूल नहीं गई है, इसलिए उन्हें पढ़ना भी नहीं आता, नॉट, शी कुड नॉट रीड, मैंने वो पढ़ भी नहीं सकती, मैंने बताया था ना कुड नॉट कब लगता है सकती के लिए, वो पढ़ भी नहीं सकती। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम, हर वेडनेसडे क्या होती है, वो मैगजीन आती है, वो मैगजीन कब आती थी, ये अंडरलाइन करना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, मैगजीन कब आती थी, हर वेडनेसडे में आती थी, एंड द, लेकिन उन्हें वेडनेसडे में ना मिलकर स्टार्टिंग में बताया था ना नेक्स्ट डे मिलती थी, तो यानी कि एवरी वेडनेसडे आती थी, ठीक है, या तो वो ट्यूसडे में आती होगी लेकिन उन्हें वेडनेसडे में मिलती होगी, ऐसा इसमें कोई क्लैरिफाई नहीं है कि कब मिलती थी, लेकिन उनके पास हर वेडनेसडे में मिल जाती थी।
वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड। वो क्या करती थी, उसका नेक्स्ट एपिसोड पढ़ती थी, रीड द नेक्स्ट एपिसोड एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। मतलब सारा एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड पढ़ के उसको अपनी दादी को सुनाती थी। ड्यूरिंग द टाइम शी वुड फॉरगॉट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। मतलब वो क्या करती थी, वो अपना उस समय जब स्टोरी सुनती थी वो अपना सारा काम भूल जाती थी, सारे वर्क भूल जाती थी और बहुत कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन मैंने बताया ना, बहुत फोकस के साथ उस कहानी को सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। बाय हार्ट होता है किसी चीज को अपने दिल से दोहराना। मतलब ऐसा होता है, अगर आपको एक गाना भी होता है, गाना भी ऐसा सुन लेते हो तो मनी मन गुनगुनाते हो ना, रिपीट करते हो ना उस गाने को, जो गाना आपको अच्छा लगता है। वो बस ऐसे ही उन्हें ये स्टोरी इतनी अच्छी लगती थी, वो क्या करती थी, उस स्टोरी को बाद में रिपीट में एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट मतलब दोहराती रहती थी। फिर क्या, माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। मेरी ग्रैंड मदर भी कभी भी काशी नहीं गई है। एंड शी आइडेंटिफाई हरसेल्फ विद द नोवल प्रोटोगनिस्ट। मतलब वो कहती है मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कभी काशी नहीं गई है, लेकिन शी आइडेंटिफाई हरसेल्फ मतलब होता है कि वो जो मेन कैरेक्टर ओल्ड लेडी का उस स्टोरी में ना, उसकी दादी जो कहानी सुना रही है, उसकी दादी वो उस मेन कैरेक्टर से अपने आप को जोड़ने लगती है कि जैसे ये कभी ओल्ड लेडी काशी नहीं गई है, मैं भी नहीं काशी गई हूँ। यानी कि उसकी दादी उस कैरेक्टर नॉवल के कैरेक्टर ओल्ड लेडी से अपने आप को जोड़ने लगती है। सो प्रोटेगनिस्ट मैंने बताया था, मेन कैरेक्टर से अपने आप को जोड़ती है उसकी दादी, कि वो भी काशी नहीं जा पाई और मैं भी कभी काशी नहीं गई। सो मोर देन एनीबडी else, she was one of the most interested in knowing what happened next in the story। मतलब मतलब हर किसी से ज्यादा कि उनको ज्यादा इंटरेस्ट आता था कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ है। वो जानना चाहती थी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ है, सबसे ज्यादा उन्हीं को इंटरेस्ट था ये जानने में। यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट ऑफ हर। वो हमेशा इंसिस्ट मतलब होता है किसी को मनाना, इंसिस्ट मतलब किसी को मनाना, कि वो हमेशा मनाती थी अपनी पोती को, यानी कि उसको पोती को जो उन्हें सुनाती थी, पोती को मनाती थी कि सीरियल में नेक्स्ट क्या हुआ है पढ़ के बताओ। After hearing what happened next in काशी यात्रे, she would join her friend at the temple courtyard। वो क्या करती थी, जब वो सारी कहानी सुन लेती थी कि नेक्स्ट क्या हुआ है नेक्स्ट एपिसोड में काशी यात्रा में, तो वो क्या करती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती थी टेम्पल के कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन में बैठकर, जहां पर वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर प्ले हाइड एंड सीक, जहां हम सब बच्चे भी मिलजुल कर खेलते थे हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक्स पता है सबको, हाइड एंड सीक होता है छिपम छिपाई, छिपम छिपाई खेलते थे। वहां वो क्या करती थी, टेम्पल के कोर्टयार्ड में बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ वो कहानी काशी यात्रा के सारे एपिसोड को डिस्कस करती थी। She would discuss the latest episode with friends. At the time, I never understood why there was so much of debate about the debate मतलब discussion। मैंने स्टार्टिंग में बताया डिबेट मतलब डिस्कशन होता है। वो उस टाइम वो सारी बैठकर डिस्कशन करती थी उस लेटेस्ट एपिसोड में क्या हुआ है फ्रेंड्स के साथ। लेकिन मैं उस समय नहीं समझ पाती थी कि ये इतना डिबेट का की स्टोरी क्यों है, वो इस स्टोरी पे इतना डिबेट इतना डिस्कशन क्यों करती हैं। Once I went to wedding with my cousin टू माई द नेबरिंग विलेज। एक दिन क्या, वो अपनी कजन की जो कि पास वाले गांव में रहता था, नेबरिंग मतलब पास वाले नेबर के पास वाले गांव में रहता था, उसकी शादी में चली गई। यानी कि वो लड़की जो अपनी दादी को स्टोरी सुनाती है, वो अपने कजन की शादी में चली गई। इन दोज डे अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट। उस समय क्या होता, शादी जो थी एक बहुत बड़ा इवेंट होता था, बहुत बड़ा इवेंट मतलब बहुत मेन रखता था। जैसे आज के टाइम में भी शादी बहुत ग्रेट इवेंट ही होता है सबके लिए, बहुत मजे करते हैं, सब पहले से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही उस समय भी वो बहुत बड़ा ग्रेट इवेंट था। वी चिल्ड्रन इंजॉय आवर सेल्फ थ्रोली, मतलब वो सारे चिल्ड्रन बहुत ज्यादा मिलजुल के इंजॉय कर रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेवरिंग। सेवरिंग होता है पूरे मन से इंजॉय करना, मतलब पूरी मन से किसी चीज का कुछ नहीं सोचना, पूरा बस शादी में है तो शादी में ही एंजॉय कर रहे हैं और कुछ नहीं सोचा। वो बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, बस यही सब करके एंजॉय करते हैं बिल्कुल फ्रीडम के साथ। फ्रीडम के साथ क्यों? बिकॉज ऑल द एल्डर्स वॉज बिजी। जब सारे बड़े लोग बिजी होते हैं तो बच्चों पे कम ध्यान दिया जाता है ऐसा, तो वो अपने फ्रीडम के साथ कभी इधर घूम रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, तो अपने फ्रीडम के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि सारे बड़े लोग बिजी हैं, एल्डर्स लोग। आई वेंट टू फॉर अ कपल ऑफ डे। कपल ऑफ डे होता है 2 दिन, कपल ऑफ डे होता है 2 दिन। वो मैं कपल ऑफ डे मैं गई तो 2 दिन के लिए थी, बट आई एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। लेकिन मैं वहां पर 1 वीक के लिए, फॉर अ वीक मतलब 1 वीक के लिए रुक गई वहां पर। 2 दिन के लिए गई थी लेकिन 1 दिन के लिए 1 वीक के लिए रुक गई। वेन आई कम बैक टू माई विलेज आई सो माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। जब मैं गांव वापस आई 1 वीक के बाद, तो मैंने देखा मेरी ग्रैंड मदर की आंखों में
आंसू, ऐसे वो बताती है लड़की। आई वॉज सरप्राइज फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन अ मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। मैं बहुत सरप्राइज हो गई उन्हें ऐसे देखकर, क्योंकि मैंने उन्हें मोस्ट डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कभी ऐसे नहीं देखा। व्हाट हैपन, व्हाट हैड हैपन, मैंने सोचा कि क्या ऐसा क्या हो गया है। आई वॉज वरीड, मैं बहुत वरीड मतलब होता है चिंता में, ठीक है, बहुत चिंता में थी कि ऐसा क्या हो गया है कि वो ऐसे रो रही हैं, जो कि वो कभी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी नहीं रोई। अवा इज एवरीथिंग ऑल राइट, वो अपनी दादी को क्या बोलती थी, अवा, आर यू ओके। आई यूज टू कॉल हर अवा, आई यूज टू कॉल हर अवा, वो अपनी दादी को अवा बोलती थी। विच मीन्स मदर इन कनाडा, स्पोकन इन नॉर्थ कनाडा, कर्नाटका। यानी कि अवा जो होता है वो अपनी उसका मतलब होता है मदर, होता है मदर, कनाडा में बोला जाता है, नॉर्थ कर्नाटका की साइड, ठीक है। शी नॉडिड बट डिड नॉट रिप्लाई, नॉट मतलब होता है अपने सर को हिला के जवाब देना, लेकिन मुंह से नहीं बोलना, जैसे हम कई बार कर देते हैं, गुस्से में होता है, मम्मी कुछ पूछती है तो क्या करते हैं, सिर्फ हाँ हूं में जवाब दे देते हैं, बोलते नहीं है, इस तरीके से सर हिला के जवाब देना। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगट अबाउट इट, मैं कुछ समझ ही नहीं पाई और उसके बारे में फिर मैं भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर, रात के समय डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग इन ओपन टेरेस और ऑफ आवर हाउस, मैं एक अपने टेरेस पे सो गई, मतलब वो सो गई अपने टेरेस पे, अपनी छत पे, घर की छत पे। इफ इट वाज अ समर नाइट, समर नाइट का मतलब पता है, गर्मियों की रातें। एंड देयर वाज अ फुल मून, उस समय क्या था, फुल मून था, पूरा चंद्रमा। अवा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, अवा आई और मेरे बराबर बैठ गई, नेक्स्ट टू मी मतलब मेरे साइड में बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड टच माय फोरहेड, अफेक्शनेट होता है किसी को प्यार से, प्रेम से, उसका प्यार से उसके सर पे हाथ सहलाना। उसे रियलाइज हुआ, आई रियलाइज शी वांट टू स्पीक, मेरे को रियलाइज हुआ कि वो कुछ बोलना चाहती है, क्योंकि अबा आके उसके सर पे प्यार से ऐसे करके हाथ फेरती, तो उसे ऐसा रियलाइज हुआ कि वो मुझसे कुछ बोलना चाहती है। आई आस्क हर, मैंने पूछा, व्हाट इज द मैटर, मैंने पूछा कि क्या ऐसा क्या हुआ है, क्या बात है। व्हेन आई वाज, तो अवा बोल रही है, अब अवा बोल रही है, ये बातें अवा बोलती है, ठीक है। व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल, जब मैं एक यंग गर्ल थी, आई लॉस्ट माय मदर, यानी कि अवा ने अपनी मदर को खो दिया था। देयर वॉज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, मतलब अवा ये सारी बातें अवा ही बता रही है कि क्या था, उसके उनको उनकी मदर के बाद कोई देखने वाला नहीं था, और ना तो कोई गाइड करने वाला, गाइड मतलब डायरेक्शन दिखाने वाला। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, मतलब उनके अवा के फादर जो थे बहुत बिजी आदमी थे, बिजी मैन थे, जो कि दोबारा से शादी कर लेते, गॉट मैरिड अगेन। इन दोज डे पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, उस समय क्या था, लोग है ना गर्ल्स के एजुकेशन को बहुत एसेंशियल, एसेंशियल मतलब होता जरूरी, जरूरी, उस समय क्या होता, लोग गर्ल्स के एजुकेशन बहुत जरूरी नहीं मानते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इस वजह से वो कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड अ चिल्ड्रन, वो बहुत, उनकी बहुत यंग एज में शादी हो गई और उनके बच्चे भी हो गए। आई बिकम वेरी बिजी, वो भी उस मैरिज में बच्चों के साथ बहुत बिजी हो गए। लेटर आई हैड अ ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके बाद उनके पोता पोती, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पी इन कुकिंग, उस समय क्या था, वो उन्हें कुकिंग करके और उन्हें फीड करना, मतलब उन्हें खिलाकर बहुत खुश होती थी। एट द टाइम आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू, उस समय वो क्या करती थी, बहुत रिग्रेट, रिग्रेट मतलब होता है पछतावा, पछतावा होना, उस समय उन्हें बहुत रिग्रेट होता था। रिग्रेट, ये सारे वर्ड मीनिंग लिखते चलना जो बोल रही हूँ। रिग्रेट, उस समय उन्हें क्या होता था, बहुत पछतावा होता था कि वो स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, तो उस समय मैंने सोचा कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन सभी स्कूल में जाके बहुत अच्छे से पढ़ें, पढ़ाई जरूर करें। तो फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। पार्ट सेकंड के लिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई है, तो उसे जरूर जाके देखना।